काफ़ी इंतजार के बाद देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। नाम सामने आते ही जहां कुछ लोगों के चेहरे खिल गए, वहीं टिकट की आस में पलक पावड़े बिछाए कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी आशाओं पर पानी फिर गया। भाजपा ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को अपनी पहली सूची में जगह दी है। देश के अन्य राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भी भाजपा ने कुल 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पूर्वोत्तर में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे अधिक असम में कुल 14 सीटें हैं। भाजपा ने असम के 5 वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया है। अब देखना होगा कि ये पांचों सांसद आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं। क्या ये भाजपा में रहते हैं या पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे, इसको लेकर के अभी कयासों का बाज़ार गर्म है। हालांकि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में उन्हें कहीं न कहीं समायोजित करेगी, जैसे कि राज्यसभा के जरिए उन्हें संसद में भेज सकती है। बावजूद टिकट से वंचित उम्मीदवार क्या कदम उठाते हैं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि भाजपा असम में अपनी जीत को लेकर बेहद आशान्वित है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी लगातार अपने बयानों के जरिए अपने आत्मविश्वास को प्रकट कर रहे हैं। भाजपा ने असम की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जबकि 3 सीटों को अपने सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के लिए 2 तथा यूपीपीएल के लिए 1 सीट छोड़ी है। असम गण परिषद धुबड़ी और बरपेटा से अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि यूपीपीएल एकमात्र कोकराझार सीट से अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस कड़ी में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से वर्तमान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और वर्तमान सांसद तापिर गाव को टिकट दिया है, जबकि 2 सीटों वाले त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। असम के लिए जिन 11 उम्मीदवारों को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है पार्टी ने, उसमें गुवाहाटी से बिजुली कलिता मेधी, डिब्रूगढ़ से वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सोनितपुर से रंजीत दत्ता, मंगलदै से वर्तमान सांसद दिलीप सैकिया, कलियाबर से कामाख्या प्रसाद तासा, नगांव से सुरेश बोरा, जोरहाट से तपन गोगोई, लखीमपुर से प्रदान बरुआ, डीफू से अमर सिंह किसो, सिलचर से परिमल शुक्ल वैद्य तथा करीमगंज से कृपानाथ मल्लाह शामिल हैं।
भाजपा ने 2019 में जीते हुए अपने 5 सांसदों का टिकट काट दिया है, जिसमें सिलचर से डॉक्टर राजदीप राय, गुवाहाटी से क्वीन ओझा, तेजपुर से पल्लव लोचन दास, कार्बी आंगलोंग से हरेंद्र सिंह बे और डिब्रूगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का नाम शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा ने सिर्फ अपने 3 सांसदों को ही रिपीट किया है, जिसमें मंगलदे से दिलीप सैकिया, जोरहाट से तपन कुमार गोगोई और लखीमपुर से प्रदान बरुआ शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर भाजपा द्वारा अपने सांसदों का टिकट काटा जाना क्या पार्टी के हित में है या इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस या AIUDF इतनी मजबूत राज्य में नहीं दिखाई दे रही है जो भाजपा को कड़ी चुनौती दे सके। बावजूद टिकट से वंचित वर्तमान सांसद अगर विद्रोह करते हैं तो संभवतः भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर खड़ी हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अरुणाचल पश्चिम से तथा वर्तमान सांसद तापिर गांव को अरुणाचल पूर्व से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2 सीटों वाली त्रिपुरा पश्चिम सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक सीट पर अभी उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की गई है। संभवतः माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को फिर से पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन उनका नाम अभी पहली सूची में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर के 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने की योजना बनाकर इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की है। अब देखना होगा कि भाजपा कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है, जबकि कांग्रेस नागालैंड से पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी ज़मीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता बेहद सक्रिय नहीं हैं। त्रिपुरा में भी कांग्रेस को कोई स्थान मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मेघालय का भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसके अलावा सिक्किम और मिजोरम में भी कांग्रेस को कोई बड़ा लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ले देकर अगर कहीं से कुछ कांग्रेस को उम्मीद बनती है तो उसमें असम और मणिपुर है, जहां पर हिंसा पिछले कई महीनों से जारी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ से कम एक सीट उसे ज़रूर मिलेगी, जबकि असम में उसे कुछ सीटें मिलने की संभावना है। दर्शकों से उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।